गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अलंकार के बारे में जाना था। अलंकार के बारे में बताया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना। तो शब्दालंकार जहाँ सबसे चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है ना बेटा। तो शब्दालंकार के हमने 3 भेदों को पढ़ा था। पहला भेद कौन सा हुआ? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। फिर हमने जाना था अनुप्रास अलंकार के बारे में कि जहाँ पर एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, है ना। एक वर्ण की आवर्ती जहाँ पर बार बार होती है। फिर हमने जाना था यमक अलंकार के बारे में कि जहाँ क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है ना। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब उसका हम अर्थ करने बैठते हैं तो हर बार उस शब्द का जो अर्थ होता है वो अलग होता है ना। जैसे कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी। अब बेनी एक का अर्थ हुआ कवि और दूसरी बेनी का अर्थ हुआ चोटी। तो हमने क्या जाना था, क्या कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो कनक का जो अर्थ है हर बार अलग आ रहा है। वाक्य एक ही है, एक जैसा है, लेकिन क्या है कि वाक्यों के अंदर हर बार जब उसका प्रयोग करते हैं तो अर्थ जो है वो बदलता जाता है। तो अगर बात करें हम यमक अलंकार का, सबसे आसान सा उदाहरण जो है जिसे आप याद कर सकते हो, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है ना। एक 3 बेर मतलब 3 बार, एक 3 बेर का मतलब बेर यानी फ्रूट, 3 बेर। तो अनुप्रास का इस तरह से याद कर सकते हैं, यमक का याद कर सकते हैं ना। अब बात करेंगे हम श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में क्या होता है बेटा? श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या है बेटा? चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे। अब यमक में क्या था, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता था और हर बार उसका अर्थ अलग होता था। अब श्लेष में क्या है, जहाँ एक ही शब्द होता है और एक ही बार आता है लेकिन 2 अर्थ देता है, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार। यानी कि एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके होते हैं। क्या होता है? एक शब्द के अंदर ही 2 अर्थ चिपके होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, है ना। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवन चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो उपयुक्त दोहे की पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हैं। एक कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, व्यभिचारी सुबरन का अर्थात हुआ अच्छा रूप, और चोर भी सुबरन अर्थात सरवण ढूंढ रहा है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला हम उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा, है ना। मंगन को देखी पट देत बार बार है ना। मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस काव्य पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं, है ना बेटा। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरे पट का मतलब क्या है? किवाड़, दरवाजा। तो पहला अर्थ, वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। यानी कोई एक व्यक्ति है, किसी गरीब आदमी को देखता है, वो मांग रहा है, उसको बार बार वस्त्र देता है। और दूसरा अस्त्र है, वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो यहाँ आ गया ना, शब्द तो एक है लेकिन उस शब्द के अंदर 2 अर्थ छुपे हुए हैं, है ना। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब कलियां, एक कलियां का मतलब है खिलने से पूर्व फूल की दशा होता है ना, जब फूल नहीं खिलता तो उसको हम कली बोल देते हैं। और दूसरा अर्थ है इसका यौवन से पहले की अवस्था। ठीक है। अगला देखो, जो रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरा होए, है ना। तो अब यहाँ पे बारे, बारे का अर्थ हुआ बचपन में, और एक बारे का मतलब होता जलाना, और बड़े का मतलब एक जगह होता है बड़ा होने पर, एक होता है बुझने पर, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा शब्द एक है लेकिन उसके जो उस एक शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं। अगर हम यमक की बात करें तो एक से अधिक 2 शब्द होते हैं। 2 एक बार भी होता है, 2 बार भी होता है, लेकिन एक शब्द जो एक जैसे कनक कनक 2 बार आ गया लेकिन दोनों बार में उसका अर्थ अलग हो गया। और अगर हम श्लेष की बात करें, शब्द एक ही होगा लेकिन हर बार जो उसका अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। अब हम जानते हैं अर्थालंकार के बारे में। अब शब्दालंकार के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो अच्छे से। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा
यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब अगर हम बात करें अर्थालंकार, तो अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, है ना। तो हम अगर बात करें उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या क्या होता है, तो उपमा अलंकार के बारे में हम